नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ डॉक्टर के.सी. शिनोबू की एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न। इसके पहले 8.2 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कर दिया हूं। अगर जो उन सारे वीडियो को आप नहीं देखें तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 में यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कर थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे आपका 1 आ गया है। यहाँ पे cos थीटा को थीटा के पूरक कोण में थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा को सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपका हो गया थीटा के पूरक कोण में बदल दिए आप, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? फॉर्मूला ये सारा जितना भी अभी पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं ये सब सारा क्या है? फॉर्मूला से आपका है। तो देखिए सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, सेक का सब उल्टा उल्टा होता है। सेक का उल्टा कौन होता है? तो कॉसेक। तो कॉसेक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस का उल्टा कौन होता है? तो साइन, ठीक है ना। तो साइन 90 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का यहाँ पे हो जाएगा टेन, ठीक है ना। कॉट क्या हो जाएगा? टेन। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे में है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। उसके बाद आगे हम लोग को देखना है 5 में टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका प्रश्न संख्या 1 का सारा प्रश्न हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रश्न है, बोला निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है, कर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा होता है। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोनों से करें। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है क्या? यहाँ पे प्रश्न आपका है साइन 70 डिग्री बराबर कॉस डॉट डॉट है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोनों को बीच के कोनों से करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यही वाला एक बार प्रश्न को लिख देंगे, साइन 70 डिग्री बराबर कॉस थीटा। अब देखिए साइन 70 डिग्री बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या? कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पे अगर जो यहाँ पे क्या हुआ है? थीटा है। अब यही थीटा की जगह पे क्या रख दिया है? 70 डिग्री रख दिया। तो यहाँ पे अगर जो साइन 70 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। तब ना हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। जहाँ थीटा है वहाँ 70 रख दिया है। तो यहाँ पे भी वही काम किया गया है। साइन 70 डिग्री है तो यहाँ पे भी 70 आपको रखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 70 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि यही होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है? 70। तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 70 डिग्री। अब इसके आगे लिखना है तो देखिए यहाँ पे कॉस 90 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा? कॉस 20 डिग्री आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है साइन 35 डिग्री बराबर कॉस थीटा और डॉट डॉट है। तो यहाँ पे आपको भरना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही प्रश्न को लिख लेंगे, साइन 35 डिग्री बराबर कॉस डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन 35 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 35 डिग्री। यही ना होगा। थीटा की जगह पे 35 है तो यहाँ भी थीटा की जगह पे 35 होना चाहिए ना। अगर जो मान के चलिए यहाँ पे थीटा होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता, तो थीटा की जगह पे क्या है? 35 है यहाँ पे, तो 35 यहाँ भी हो जाएगा। तो आगे में इसका क्या हो जाएगा?
कॉस देखिए अब 90 में से अगर जो 45 घटाएंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया cos 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन में आपको भरना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार वही प्रश्न को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे cos 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। देखिए थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा की जगह पे 48, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा जहाँ थीटा 48 यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको घटा देना है तो लिखेंगे साइन, देखिए 90 डिग्री में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 का 4 में cos 70 डिग्री बराबर साइन, यहाँ पे डॉट डॉट भरना है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद एक बार वही प्रश्न को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cos 70 डिग्री, यहाँ पे ना cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे 70 है, तो जहाँ जहाँ थीटा होता है वहाँ 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री में से 70 घट जाएगा तो बच जाएगा 20। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है cos 50 डिग्री बराबर साइन थीटा डॉट डॉट, इसमें आपको भरना है। तो cos 50 डिग्री बराबर यहाँ पे वही वाला एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। उसके बाद थीटा की जगह पे 50 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा की जगह पे 50। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cos 50 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब यहाँ पे घटा लेंगे, साइन बराबर कितना हो जाएगा 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है सेक 32 डिग्री बराबर कोसेक डॉट डॉट है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, एक बार वही प्रश्न को लिख लेते हैं। और यहाँ पे सेक कितना, सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 32 डिग्री है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। और यहाँ से घटा लेंगे तो 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 58। देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न को एक बार सही से पढ़िए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो पूरा कोण ए और बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे साइन क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 का 1 में है साइन ए बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे वैल्यू हमारा जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से ज्ञात करना है साइन ए। क्या ज्ञात करना है साइन ए। देखिए a का मान ज्ञात करना है ना, तो a को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और b को उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या a इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस में ये हो जाएगा b को हम लोग इधर प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। अब देखिए हमको साइन में वैल्यू निकालना है, तो दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। क्या ले लेना है साइन, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं साइन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर, या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू, सिर्फ साइन लेना है तो साइन ले लेंगे, तो ए तो इधर है ही तो साइन ही हो जाएगा। इधर में भी ले लेते हैं साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा b। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन ए रहने देते हैं और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे अभी क्या है b है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन नहीं यहाँ लिखेंगे क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस b हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल कर आया साइन ए का वैल्यू निकल कर आया वो आया क्या कॉस बी। ये आपका जो हो गया आंसर हो गया। समझ गए ना। देखिए किस तरह से किए हैं। यहाँ पे हमको साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लिख लिए थे और जिसका मान निकालना है जैसे साइन ए अब रहता है यहाँ पे साइन बी, तो हम b को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और a को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो हमको निकालना है साइन ए का, तो a को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लिए हैं और b को राइट हैंड साइड में भेज दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे a बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस बी हो गया, है ना। अब देखिए दोनों पर हमको निकालना है साइन में वैल्यू, तो दोनों पक्षों में साइन ले लिए यहाँ पे।
इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में लिए। जब भी लिया जाता है तो दोनों पक्षों में लिया जाता है, जो कुछ भी लेते हैं तो दोनों पक्षों में लेते हैं। तो साइन ए हो गया और यहाँ पे साइन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग कॉस थीटा। क्या पढ़े थे? कॉस थीटा पढ़े थे। तो देखिए थीटा के जगह पे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी तो बी हो जाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं साइन ए बराबर कॉस बी, इसलिए हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस बी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 का 2 में बिल्कुल उसी तरह से वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, बिल्कुल उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे। ए प्लस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बी में वैल्यू निकालना, तो बी को इधर में रख लेंगे और ए को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा हमारा ए, है ना। अब देखिए कॉस में निकालना है तो दोनों पक्षों में ले लेंगे कॉस, लिख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों पक्षों में कॉस लेने पर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस बी और बराबर में हो जाएगा, इधर में भी ले लेते हैं कॉस, इधर में हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कॉस बी बराबर, देखिए अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, याद रखिएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या हो गया, बी हो गया है, यहाँ 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ना हमारा साइन ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। इसलिए यहाँ पे हमारा जो उत्तर आया, यहाँ पे कॉस बी का जो वैल्यू आया, कॉस बी बराबर हमारा हो गया साइन ए हो गया। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सेक ए का वैल्यू निकालना है, हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। अब ए में वैल्यू निकालना है तो ए को इस साइड ही रखेंगे और बी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा बी, है ना। अब देखिए ए को निकालना है ना, अभी हमारा क्या है, सेक है, तो सेक दोनों पक्ष में ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए, सेक ए बराबर हो जाएगा, इधर में भी ले लेते हैं सेक, और ये हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री और माइनस में बी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा निकालना है, यहाँ पे सेक ए, सेक ए बराबर, अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे बी है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉसेक, थीटा की जगह पे बी है तो कॉसेक बी हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया है, सेक ए का जो वैल्यू आया है वो हो जाएगा हमारा कॉसेक बी। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे tan b का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन। वैल्यू हमारा दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे b में वैल्यू निकालना, तो b को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, a को हम लोग राइट हैंड साइड में भी देंगे। b इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा हमारा a, है ना। देखिए अब यहाँ पे tan में वैल्यू निकालना है तो tan को हम लोग इसी साइड रखेंगे, tan और b हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ भी ले लेते हैं tan, दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं क्योंकि tan में हमको निकालना है तो tan दोनों पक्षों में ले लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा a। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कॉट थीटा। क्या पढ़े हैं? कॉट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan b बराबर हो जाएगा क्या, कॉट, अब थीटा की जगह पे a है तो a हो जाएगा कॉट a। अब यही हो जाएगा हमारा आंसर, इसलिए लिख सकते हैं tan b इक्वल टू हो जाएगा कॉट a, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5। कॉसेक b बराबर निकालना, तो इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, है ना। यहाँ से हमारा क्या, किसमें वैल्यू निकालना, b में, तो b को हम लोग इस साइड रख लेंगे और इक्वल टू
90 डिग्री और ए को इस साइड भेजेंगे माइनस ए। अब यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, कॉसेक, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉसेक और यहाँ बी तो हमारा दिया हुआ था तो बी हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड भी ले लेते हैं कॉसेक, क्या लेना है कॉसेक, COSEC कॉसेक, और यहाँ हमारा वैल्यू है 90 डिग्री और माइनस में ए, है ना। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉसेक बी बराबर, यहाँ सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक लिख लेते हैं और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, से थीटा की जगह पे हमारा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ये गलत है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे ए है तो ए हो जाएगा, इसलिए हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा कॉसेक थीटा, यानी कि बी बराबर कॉसेक बी बराबर सेक ए आएगा। ये आपका हो गया आंसर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 में कॉट ए का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, वैल्यू हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ए में मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे सबसे पहले ए को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और राइट हैंड साइड में बी को भेज देते हैं, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकलेगा, कॉट में हम लोग को निकालना, तो यहाँ पे कॉट दोनों पक्षों में ले लेंगे, तो कॉट ले लिया, ए का वैल्यू इधर में दिया हुआ ए इक्वल टू इधर भी कॉट ले लेते हैं तो कॉट हो जाएगा, और इधर वैल्यू हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री और माइनस में बी दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉट हो जाएगा ए और बराबर में हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan, और थीटा की जगह क्या है b है तो यहाँ पे हो जाएगा b, तो इसलिए यहाँ से वैल्यू हमारा निकलेगा कॉट a बराबर क्या हो जाएगा tan b। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और भी प्रश्न यहाँ पे करते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट में यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है, क्या बोल रहा है, यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। प्रश्न को सही से पढ़िए, प्रश्न हमारा यहाँ पे जब तक समझ में नहीं आता है तब तक के सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, ना ही समझ में आएगा। प्रश्न बोला है यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है तो कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, एक बार वही प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ था साइन 37 डिग्री बराबर ए, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं साइन 37 डिग्री बराबर ए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन 37 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर जो हम यहाँ पे साइन क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री में से हम 53 डिग्री को घटा देते तो क्या आता है हमारा, 53 डिग्री को घटा देते हैं तो साइन हमारा कितना आ जाता है 37 डिग्री आ जाता है, कितना आ जाता है 90 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा 37, तो क्या हम साइन 37 बराबर लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं। तो वही बात को लिखा गया है यहाँ साइन 37 डिग्री बराबर लिख दिए हम यहाँ पे क्या साइन 90 डिग्री माइनस 53, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री में घटाएंगे तो हमारा आएगा साइन 37 डिग्री, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है और बराबर में ए है तो ए रह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े थे कॉस थीटा, क्या पढ़े थे कॉस थीटा। अब यहाँ पे 90 तो है, ठीक है, अब थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है 53 है, यहाँ पे कितना हो गया 53, तो यहाँ पे हमारा थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस 53 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर कॉस 53 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे क्या है 53 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थीटा की जगह पे 53, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री और बराबर में ए है तो ए हो जाएगा। तो यही आपका जो आया ये आपका हो गया आंसर। यही तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है तब cos 53 डिग्री का मान ए के पदों में ज्ञात करना। तो देखिए cos 53 डिग्री का मान ए के पदों में ज्ञात हो गया, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बोल रहा है यदि cos 47 डिग्री बराबर है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया,
कॉस वहां पे साइन में था और उसका मान 37 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे कितना कॉस 47 डिग्री बराबर ए है और बोल रहा है साइन 43 डिग्री का मान ए के पदों में ज्ञात करना। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ पे कॉस 47 डिग्री बराबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कॉस 47 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर जो 43 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 47 आता है, आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा क्या, ए है तो ए रहेगा। अब यहाँ से आप एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर पढ़े हम लोग, सॉरी हाँ साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। अब थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कॉस 90 डिग्री और माइनस में क्या है 43 डिग्री। तो थीटा की जगह पे 43 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, साइन 43 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है 43, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 43। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 43 डिग्री बराबर ए। ठीक है ना, ए के पदों में ज्ञात हो गया, यही आपका जो हो गया आंसर हो गया। यही तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में, यदि साइन 52 डिग्री बराबर ए है, क्या है, यदि 52 डिग्री बराबर सॉरी साइन 52 डिग्री बराबर ए है तो कॉस 38 का मान ए के पदों में ज्ञात करना। बिल्कुल आसान प्रश्न, वही प्रश्न है। ठीक है ना, सिर्फ मान चेंज हुआ है। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार प्रश्न को लिखेंगे साइन 52 डिग्री बराबर ए। अब यहाँ पे आपको हम अभी भी बता रहे हैं कि साइन 52 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं 38 डिग्री, क्योंकि देखिए 90 में से अगर जो 38 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा 52, और साइन तो है तो साइन रहेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और बराबर में ए है तो बराबर में ए रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, अभी भी ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे क्या हमारा साइन 90 डिग्री और थीटा की जगह कितना 38 डिग्री। तो यहाँ पे जब कॉस का वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 38 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा कॉस 38 डिग्री हो जाएगा, और बराबर में है तो ए हो जाएगा। ए के पदों में ही ज्ञात करना है तो आ गया ये, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4, बोल रहा है यदि साइन 56 डिग्री बराबर x, अब यहाँ पे x आ गया, पहले से a आ रहा था लेकिन यहाँ पे x आ गया। कह रहा यदि साइन 56 डिग्री बराबर x तब cos 34 डिग्री का मान x के पदों में ज्ञात करना। पहले से a के पदों में बोल रहा था लेकिन अब x के पदों में बोल रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से सोल्यूशन करना। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा साइन 56 डिग्री बराबर a, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे, x ना है तो x हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, यहाँ भी x नहीं, a नहीं, यहाँ पे x हो जाएगा, है ना। देखिए साइन 56 डिग्री बराबर क्या है, x। अब यहाँ पे 56 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 34। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो 90 में से 34 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, साइन 56 डिग्री आता है, तो लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है 34 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस 34 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 34 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 34 डिग्री होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे ए नहीं x के पदों में ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे हो जाएगा x। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न हमारा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। जैसे मैं यहाँ पे 6 का फर्स्ट में दिया हुआ है कॉस 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है ना। कॉस 59 डिग्री और कॉस 59 डिग्री बाई साइन 31 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं, सबसे पहले इसको समझना है आपको। कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पे अगर जो हम कॉस 59 डिग्री के बगल में कॉस 59 डिग्री ना लिख करके अगर जो हम कॉस 90 डिग्री माइनस
31 डिग्री लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? दोनों का बात सेम है। देखिए अगर जो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिखते हैं तो दोनों बात सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि देखिए 90 में से अगर जो 31 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है वैल्यू? 59 आता है। कितना आता है? 59 आता है। तो cos 59 लिखें या तो sin 90 डिग्री माइनस 31 लिखें, बात बराबर है। तो किसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैथमेटिक लॉजिक लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे cos 59 डिग्री के बगले में यहाँ पे लिखे हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, और नीचे में जो है वही रहने देते हैं। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं sin थीटा। क्या पढ़े हैं? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? 31 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना थीटा की जगह पे 31 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा यानी कि साइन 31 डिग्री, और बट्टा में यहाँ पे साइन 31 डिग्री, तो साइन 31 डिग्री ऊपर भी, साइन 31 डिग्री नीचे भी, तो एक मतलब कट जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे किए हैं? जो देखिए एक बार फिर से समझिए इसी प्रश्न को। कह रहा है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पे हम cos 59 डिग्री ना लिख करके लिख दिए हैं cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्यों लिखें? क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो हमारा आएगा 59 ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा के यहाँ पे जगह पे क्या है? यहाँ पे 31 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे 31 डिग्री, है ना। और बट्टा में साइन 31 डिग्री है, साइन 31 डिग्री से साइन 31 डिग्री कट गया, कितना मतलब 1 मतलब, तो 1 हो गया आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है cos 53 डिग्री बट्टा साइन 37 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको हम करके बताते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक बार प्रश्न को ही लिख लेते हैं, cos 53 डिग्री बट्टा साइन 37 डिग्री। अब बराबर यहाँ पे देखिए cos 53 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं एक बार फिर से समझिएगा। साइन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। देखिए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर जो 37 घटाते हैं तो हमारा आता है 53, तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन पहले लिख लेंगे, और थीटा के जगह पे क्या है? 37 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 37 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? साइन 37 डिग्री। ये भी आ गया। अब साइन 37 डिग्री ऊपर में भी है और नीचे में भी, तो कट जाएगा हमारा कितना मतलब है? 1 मतलब है, तो ये आ गया आपका 1 आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइन 20 डिग्री बट्टा में है cos 70 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद साइन 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस में 70 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि 90 में से 70 घटाएंगे तो आएगा हमारा 20 ही, और नीचे में हमारा cos 70 डिग्री, तो cos 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना? 70, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं cos 70, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे 70 है तो 70 रहेगा, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा यानी कि 70 डिग्री। अब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, एक मतलब हमारा कट जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 में। देखिए थोड़ा सा चेंज है, चेंज कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है। देखिए √2 जो है √2 को रहने दीजिए, √2 ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू रहेगा। साइन 22 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में से 68 घटाते तो हमारा 22 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 68 डिग्री, है ना। अभी हमारा √2 जो है √2 ही रहेगा, इंटू। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? 68, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 68 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा? cos 68 डिग्री, और ये कट जाएगा हमारा एक मरतबे, तो एक मरतबे कट गया, और यहाँ पे है √2 और इंटू 1 है, इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर? √2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइन 10 डिग्री बट्टा में है कॉस 80 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस में 80 डिग्री, क्योंकि 80 90 में से 80 घटाते तो कितना आता है साइन 10 डिग्री आएगा, तो लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस 80 डिग्री हो गया इक्वल टू, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 80 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 80 डिग्री और बट्टा में क्या है 80 डिग्री, तो हर जगह यहाँ पे कॉस यहाँ पे कॉस 80 डिग्री और यहाँ पे कॉस 80 से कॉस 80 कट गया, एक मतलब तो ये हो गया आपका एक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 6 में साइन 27 डिग्री बट्टा कॉस 63 डिग्री, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तो आएगा 87 और बट्टा में है कॉस 63 तो 63 रहेगा और बराबर में यहाँ पे देखिए अब थीटा की जगह पे 63 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पे 63 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63 डिग्री हो जाएगा ना, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 63 डिग्री और ये कॉस 63 डिग्री से कॉस 63 डिग्री कट गया, एक आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6 का 7 में √3 है और इंटू में है कॉस 65 डिग्री बट्टा में साइन 25 डिग्री, बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। √3 को रहने दीजिए ऐसे ही और यहाँ पे कॉस 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस में 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 घटाते तो आपका आता है 65 और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, तो साइन हो जाएगा 25 डिग्री। अब यहाँ पे √3 है तो √3 रहने दीजिए, इंटू में रहने दीजिए। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 25 है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब ये साइन 25 से साइन 25 खत्म और यहाँ पे बच गया सिर्फ √3 और इंटू में 1 और बराबर में क्या आ जाएगा √3 और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का 8 में, यहाँ पे देखिए कॉस 29 डिग्री बट्टा में है साइन 61 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं कॉस 29 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 61, क्योंकि 90 में से 61 घटाते हैं तो कितना आता है 29 आता है और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा साइन 61 डिग्री है ना इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 61 है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 61 डिग्री, फॉर्मूला याद रखिएगा सब बन जाएगा, यहाँ पे साइन 61 डिग्री हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे साइन 61 डिग्री से साइन 61 डिग्री कट गया, कितना मतलब है 1 मतलब, तो आपका 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 का 9 में, यहाँ पे साइन 54 डिग्री है और कॉस 36 डिग्री है, तो किसी एक को बदल दीजिए, साइन को कॉस में बदल लिया तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन को कॉस में। यहाँ पे देखिए साइन जो है 45 डिग्री को 54 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, लिख सकते हैं ना। साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं या नहीं, साइन 54 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 36, क्यों, क्योंकि अगर जो 90 में से 36 घटाते तो आपका आता है 54 और यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस 36 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे 36 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस 36 डिग्री हो जाएगा ना, और माइनस में इधर में है कॉस 36 डिग्री। अब देखिए कॉस 36 में से कॉस 36 क्या हो जाएगा चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 10 में, देखिए यहाँ पे tan 80 डिग्री है और बट्टा में cot 10 डिग्री है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद यहाँ पे tan 80 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan, देखिए tan 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री,
क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 घटाते हैं तो 80 ही आता है, और बट्टा में क्या है 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 10 डिग्री। और बराबर में अब देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot थीटा की जगह पे क्या है 10 है, तो cot हो जाएगा 10 डिग्री, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 10 डिग्री। अब cot 10 से cot 10 कट गया, कितना बनता है 1 बनता है, तो आपका आ गया 1 आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 का 11 में कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए किसी एक को, देखिए कोसेक को बदल लीजिए सेक में, या तो सेक को बदल लीजिए कोसेक में, तो हम यहाँ पे कोसेक को बदलने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि अगर जो 90 में से 59 घटाते हैं तो कितना आता है 31 आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात बराबर है। और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री, तो यहाँ पे सेक 59 डिग्री हो गया। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे 59 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री, और माइनस में क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री, और यहाँ पे सेक 59 में से सेक 59 चला गया, तो आ गया आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 का 12 में साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में यहाँ लिख सकते हैं 72 लिख सकते हैं ना, और बट्टा में हो जाएगा कॉस 72। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो 90 में से आप घटाते हैं 72 तो आपका आता है 18, और साइन तो यहाँ है ही। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 72 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब कॉस 72 से कॉस 72 खत्म हो गया, कितना मतलब 1 मतलब, तो यहाँ हो गया आंसर 1। नेक्स्ट यहाँ पे है tan 65 डिग्री बट्टा में कॉट यहाँ पे 25 डिग्री। बहुत ही आसान, इसको भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। tan कितना है tan 65 डिग्री के बाद 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि अगर जब 90 में से 25 घटाते तो आता है 65, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, है ना, इक्वल टू। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। अब यहाँ कॉट 25 से कॉट 25 खत्म हो गया, बच गया आपका आंसर 1। तो यही हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 7 का फर्स्ट में यहाँ पे है यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.766660 तो कॉस 14 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, 40 डिग्री का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब उसके बाद जो प्रश्न एक बार लिखा हुआ है उसे हम एक बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न था साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660, ठीक है ना, तो इसका हम लोग को कॉस 40 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना था। तो देखिए साइन 45 डिग्री यहाँ पे है, तो साइन 45 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं। साइन 45 को इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो साइन 90 में से 40 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। कोई फर्क पड़ता है नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि 90 में से 40 घटा रहे तो 50 ही आ रहा है। या तो साइन 50 लिखें या तो साइन 90 डिग्री माइनस 40 लिखें, बात बराबर है, ठीक है। हमको सोल्यूशन करना है इसलिए इस तरह से हम लिख रहे हैं, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और बराबर में जो है वही रहेगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे कॉस थीटा। क्या पढ़े थे कॉस थीटा। तो देखिए साइन यहाँ पे ठीक है, साइन तो साइन यहाँ भी है, 90 तो 90 यहाँ भी है, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 40 है, थीटा की जगह पे 40 है, तो यहाँ भी हो जाएगा cos 40, क्योंकि थीटा की जगह पे जितना वैल्यू रहता है वही वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है
40, तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, और बराबर में जो था वही था। और हम लोग का वैल्यू जो निकालने के लिए बोल रहा था कॉस 40 डिग्री का ही मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आया निकल गया है कॉस 40 डिग्री बराबर कितना आ गया है 0.7660। यही आपका जो आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया किस तरह से हम लोग किए हैं। एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे इरेज कर लेता हूं। देखिए क्या किया हूं, यहाँ पे एक बार प्रश्न को लिख लिया हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन 50 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 40 घटाते तो 50 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या तो साइन 50 डिग्री लिखिए या तो साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखिए। हम इसको आगे सोल्यूशन करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से हम लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 40 डिग्री, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा बराबर में वैल्यू इतना ही रहेगा, और cos 40 का ही वैल्यू हम लोग को याद करने के लिए बोलता था। तो cos 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.7660। यही आपका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 का 2 में, यदि cos 44 डिग्री बराबर 0.7193 तो साइन 46 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान यहाँ पे है। उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सॉल्यूशन, एक बार प्रश्न को यहाँ पे लिखा गया है cos 44 डिग्री बराबर, जो हमारा प्रश्न था वही लिखती हैं। अब यहाँ पे cos 44 को यहाँ पे डायरेक्ट ना लिख करके हम लोग लिखे हैं cos 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर जो 90 में से 46 घटाते हैं तो आता है कितना 44, तो यहाँ पे cos 44 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे लिख दी है क्या cos 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, बराबर में जो था वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, पढ़े थे ना, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे कितना है तो 46 डिग्री, कितना है 46 डिग्री। तो यहाँ पे भी साइन को हट कर थीटा को हट कर क्या हो जाएगा 46 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 46 डिग्री, और बराबर में जो है वही रहेगा। और हम लोग का वैल्यू जो निकालना था साइन 46 डिग्री का ही वैल्यू निकालना था, तो यहाँ भी हो गया हमारा साइन 46 का वैल्यू 0.7193। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 7 का 3 में है। यहाँ पे साइन 50 डिग्री प्लस में कॉस 40 डिग्री बराबर है 2 साइन डॉट डॉट। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए साइन 50 डिग्री, एक बार वही प्रश्न को लिख लिया गया, यहाँ पे लिखा गया है ना। अब आगे में देखिए क्या है साइन 50 डिग्री। अब देखिए किसी एक को हम कॉस के रूप में बदलने के लिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं कॉस 40 को लिख दिए हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्यों लिखे, क्योंकि अगर जो 90 में से 50 घटाते हैं तो कितना आता है 40 ही आता है। तो कॉस है तो कॉस यहाँ भी रह जाएगा, और 90 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा 40 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और बराबर में जो था वही है, यहाँ पे बराबर में जो था वही यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है साइन 50 डिग्री तो साइन 50 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना 50, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 डिग्री हो जाएगा ना। और बराबर में जो हमारा ये इधर आएगा क्या आएगा, देखो साइन साइन जुड़ जाएगा तो 2 साइन, और 50 डिग्री 50 डिग्री, तो ये सेम रहेगा। यानी कि थीटा है यहाँ पे 50 की जगह पे थीटा मानिए, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 50 है तो 2 साइन 50 डिग्री। और यहाँ पे डॉट डॉट में था जो हमको भरना था, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट में क्या आ जाएगा 2 साइन, और डॉट डॉट में क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यानी कि 2 साइन 50 डिग्री आएगा। जो आपका ये ब्रैकेट में भरना था तो कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 7 का 4 में देखिए साइन 70 डिग्री बटा है कॉस 20 डिग्री। इस तरह का प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहे थे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है साइन 70 डिग्री, एक बार प्रश्न को लिख लीजिए साइन 70 डिग्री और बट्टा में है कॉस 20 डिग्री, ये हो गया। अब हम लोग देखिए साइन को कॉस में बदलेंगे तो कैसे बदल सकते हैं हम लोग, देखिए इस तरह से बदल सकते हैं। साइन 90 डिग्री में से अगर जो हम 20 डिग्री हटा दे तो हमारा आ जाता है कितना साइन 70 डिग्री आता है ना। 90 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 70 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री
और माइनस में कर सकते हैं 20 डिग्री, और बट्टा में हमारा जो है cos 20 डिग्री और रह जाएगा cos 20 डिग्री, है ना। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है ना, क्या होता है cos थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है हमारा 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cos 20 डिग्री, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप नीचे में cos 20 डिग्री, और बट्टा में भी है हमारा cos 20 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री से ये cos से cos खत्म, 20 डिग्री से 20 डिग्री, यानी कि cos 20 डिग्री से ये पूरा खत्म, कितना मतलब 1 मतलब है। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 आएगा, यही आपका हो गया, पूरा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे है, यदि a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, क्या प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद प्रश्न यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है किस रूप में, b के a के सरलतम रूप में, तो b को इधर रख लीजिए और a को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या करेंगे, b को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और a को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। देखिए a इधर में प्लस में, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 90 माइनस a हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको लाना है किसमें, cos b के फॉर्म में लाना है ना, cos b के, तो हम लोग को cos लेना होगा दोनों पक्ष में। देखिए अगर जो हम लोग कोई चीज को लेते हैं बराबर के दोनों पक्ष में लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में cos लेने पर, ठीक है। आप यहाँ पे एक लाइन मेंशन भी कर सकते हैं दोनों पक्षों में cos लेने पर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों पक्ष में cos, देखिए इधर cos लेते हैं और यहाँ पे b है तो b यहाँ पे रह जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ भी हम लोग इस साइड भी cos लेते हैं तो cos इधर भी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री और माइनस में a दिया हुआ है। देखिए अब दोनों पक्षों में लिए तो कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए cos इधर भी cos इधर भी, अब cos से cos ये खत्म हो सकता है एक मरतबे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो भी लेते हैं बराबर के दोनों पक्षों में लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग cos इधर में रहने देते हैं, यही cos b रहने देते हैं और इक्वल टू। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं sin थीटा, क्या पढ़े हैं, sin थीटा पढ़े हैं ना। अब थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, a है, क्या है a है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin a, क्या हो जाएगा sin a, थीटा की जगह पे a है, हाँ तो a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin a लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 8 का 2 में, यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है तब cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। बिल्कुल उसी तरह सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। अब हमको किस में निकालना है, y में निकालना है, तो y को उस पर दूसरे साइड भेज देंगे, यानी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा y, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है cos के फॉर्म में, cos के फॉर्म में निकालना, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में ले सकते हैं cos, लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में cos लेने पर। यहाँ पे हम ले लेते हैं cos x, क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos लेंगे तो cos इधर में x है तो x रह जाएगा इक्वल टू, इस साइड भी ले लेते हैं cos, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos, और लिखा हुआ क्या 90 डिग्री और माइनस में क्या है y, ठीक है। अब cos से cos खत्म भी हो सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग cos x यहाँ पे हो जाएगा मेरा, तो cos x रहेगा इक्वल टू। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या है y है तो y हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin y। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। यही हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 9 का पहला में हमारा यहाँ पे प्रश्न है, बोल रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन a बराबर a और cos a बराबर b, तो सिद्ध कीजिए कि पहला में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ वैल्यू वो इस एक बार हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारा a प्लस
बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ए और कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है बी। अब हम लोग यहाँ प्रश्न से चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एल एच एस, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है ना। तो एल एच एस में चलते हैं। एल एच एस में देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इक्वल टू, देखिए अब हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए। यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए। और ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस। अब बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कॉस ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1, जो कि हमारा आ गया है आर एच एस के बराबर। हम लोग को यही लाना था, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया कैसे किए जो। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ था कितना, साइन ए, और बी का वैल्यू दिया हुआ था कॉस ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर था तो यहाँ साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस था तो प्लस हो जाएगा। कॉस यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू दिया हुआ कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। और यही हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का 1 का 2 में है, यानी बी में है tan ए। यहाँ पे भी चलते हैं एल एच एस से। एल एच एस में हमारा क्या है, tan ए है। क्या है, tan ए। अब tan ए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे है तो साइन ए, और क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ना। अब देखिए साइन ए और कॉस ए हमारा क्या है, साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पे चलते हैं आर एच एस में। आर एच एस में चलते हैं। आर एच एस में क्या है, ए बट्टा बी है। क्या है, ए बट्टा बी। अब देखिए ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस ए, तो बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए एल एच एस का सोल्यूशन किया है तो साइन ए बट्टा कॉस ए, और आर एच एस को सोल्यूशन किया है तो साइन ए बट्टा कॉस ए। तो दोनों सेम हो गया ना, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर है आर एच एस के। तो हम लोग को ये प्रूव्ड करने वाला प्रश्न था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 2। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 में यहाँ पे है, दिखाएं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और फिर है माइनस में कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0 है। बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको समझना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 50 डिग्री और प्लस में है थीटा, और यहाँ माइनस में है क्या, कॉस क्या है 40 डिग्री और माइनस में है थीटा। तो देखिए इक्वल टू हमारा 0, ये हमको लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एल एच एस। एल एच एस में अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए किसी एक को साइन के फॉर्म में, देखो कॉस को साइन के फॉर्म में बदल दो, या तो साइन को कॉस के फॉर्म में बदल दो। तो हम यहाँ पे कॉस को साइन के फॉर्म में बदलते हैं। कैसे बदलना है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 50 डिग्री और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा हो गया। और यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो। अब देखो यहाँ पे 40 डिग्री माइनस थीटा को पूरा मान लो थीटा का वैल्यू। हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 40 डिग्री और माइनस थीटा। ये पूरा आप समझिए कि थीटा है आपका, ठीक है ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू हम कितना मान रहे हैं, 40 माइनस थीटा मान रहे हैं। तो यहाँ थीटा के जगह पे आप रख दीजिए क्या, 40 डिग्री माइनस थीटा। तब हमारे यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 40 डिग्री माइनस थीटा तो पहले से भी था, यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 तो रहेगा ही, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री। ये आपका ब्रैकेट में है तो 40 डिग्री और माइनस में थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। और आगे सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन 50 डिग्री
और प्लस का ये थीटा रहेगा और माइनस का यहाँ देखिए माइनस यहाँ साइन ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 में से क्या हो जाएगा 90 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है और माइनस में है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, तो दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा तो आपका आएगा 0, जो कि आपका RHS के बराबर है। ये आपका हो गया आंसर। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया। प्रश्न संख्या 10 का सोल्यूशन देखते हैं। प्रश्न को सही से पढ़िए और इसको सही से समझिएगा। हाँ, सोल्यूशन को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में है साइन थीटा बटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हमको लाना है 2, यानी कि प्रूव करना है, प्रूव करने वाला प्रश्न है। देखिए LHS और RHS में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ LHS का फुल फॉर्म क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के बाईं ओर जितना भी लिखा हुआ रहेगा LHS में आएगा। तो हम LHS में यहाँ पे जो है बराबर के बाईं ओर सब लिख लेते हैं। यहाँ पे तो लिख लेते हैं हमारा दिया हुआ है cos थीटा और बट्टा में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री और माइनस में क्या है थीटा, ये आपका दिया हुआ है, और भी है प्लस साइन थीटा और बट्टा में क्या है cos 90 डिग्री और माइनस में क्या है थीटा, ये आपका दिया हुआ। हमको लाना कितना है 2 लाना है सिद्ध करके। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में जो हमारा cos थीटा दिया हुआ है ये cos थीटा ही रहने दीजिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला याद रखिएगा तभी आपसे प्रश्न बनेगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, और प्लस में यहाँ पे हमारा साइन थीटा ऊपर में है तो साइन थीटा रहने दीजिए, और बट्टा में देखिए अब हम लोग यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे। यहाँ भी साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे। अब यहाँ पे वैल्यू जो आया हमारा 1 आया है, प्लस में यहाँ भी आया 1 आया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, जो कि हम लोग को लाना था 2। अब ये आ गया किसके बराबर RHS के बराबर आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। हम लोग को यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था। ये आपका हो गया प्रूव्ड, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए 11 का अब हम लोग देखते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर जो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11 क्या। 11 में टोटल 3 प्रश्न है ABC। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2 होता है। तो सिद्ध करिए कि कैसे होगा ये। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हमारा प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC में। हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रायंगल A प्लस B, यानी कि हम डायरेक्ट लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज का कोनों का मान कितना होता है 180, तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमको निकालना है किस रूप में A/2 के रूप में। तो अब A को क्या कीजिए आप उस साइड भेजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए क्या करना, B प्लस C को आप रहने दीजिए और यहाँ 180 डिग्री जो है और ये A जो है इसको माइनस राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे A प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर देखिए जो कुछ कीजिएगा दोनों पक्ष में कीजिएगा, अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ अपने मन से हम यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं तो B प्लस C बाई क्या हो जाएगा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस A। अब बोलिएगा कि अपने मन से क्यों दे रहे हैं, तो अपने मन से दे सकते हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ देना होगा दोनों पक्षों में। देखिए इधर हम दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी आपको देना होगा राइट हैंड साइड में 2 से भाग। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं B प्लस
c/2 रहने दीजिए इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 90 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में साइन लेना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में साइन लेने पर, लेने पर लिख लीजिएगा एक लाइन। अब इसके बाद देखिए क्या है, b प्लस c/2 है। क्या है, b प्लस सी, हमको लेना है क्या, साइन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन, और क्या है, ये हमारा है। अब इसके बाद हमारा क्या है, b प्लस सी और बाई में 2, ये हमारा हो गया। ये हमारा था और साइन हम ले लिए बराबर में। इस साइड भी हमको साइन लेना है, तो इधर में लिख लेते हैं साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, माइनस a/2, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं, साइन लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c/2 और बराबर में। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या है, a/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थीटा की जगह पे क्या है, a/2 है ना, 90 डिग्री तो यही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह पे a/2, यानी कि कॉस थीटा होता ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा रहता तो क्या हो जाता, तो कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, a/2, तो यहाँ पे कॉस a/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को सिद्ध करने के लिए लाना था, यही हमको तो दिखाना था, तो यही हमारा आ गया। देखिए प्रश्न में हमारा था साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2, तो यहाँ पे हमारा आ गया है कि नहीं, साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया। देखिए चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह से मैं बिल्कुल आसान भाषा में सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद बिल्कुल वही प्रश्न है, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस c/2 बराबर cot a/2। बहुत आसान। देखिए सबसे पहले लिखिएगा त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो गया। अब हमको निकालना है किस रूप में, a के फॉर्म में, तो a को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। यहाँ पे b प्लस सी को रहने दीजिए, b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं b प्लस सी और बट्टा में 2 बराबर में, यहाँ पे क्या करना है, 180 और माइनस में a और बट्टा में क्या कर देना है, 2। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे हो गया b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ भाग देंगे तो दोनों में देंगे ना, तो 180/2 और a/2, ये तो कट गया हमारा 90 मरतबे। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में भाग क्या लेना है, अब हमको tan निकालना है ना, तो tan ले लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में tan लेने पर अब देखिए दोनों पक्षों में हम यहाँ पे tan ले लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या है, b प्लस c/2 है, तो यहाँ पे हम tan लेते हैं तो tan तो लिखना होगा, और ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्या हमारा b प्लस c/2, तो यहाँ पे लिख लीजिए b प्लस c/2, ये हो गया बराबर। अब इस साइड भी हमको लेना है क्या, tan, दोनों पक्षों में लेना है ना, तो tan इधर भी ले लेते हैं, और इधर में क्या है 90 डिग्री माइनस a/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a और बट्टा का 2, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से फिर से सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, b प्लस c बट्टा a और बराबर। देखिए अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा की जगह पे क्या है, a/2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot a/2, लिख सकते हैं ना, a/2। अब देखिए यही हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा था कि सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में ABC में हमको सिद्ध करना था कि tan b प्लस c बराबर cot a/2, तो हमको यहाँ आ गया है कि tan b प्लस c बाई सॉरी यहाँ 2 ना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको यही लाना था tan b प्लस c/2 बराबर में cot a/2, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी में। देखिए cos a प्लस b/2 है बराबर में
cos c/2 हमको लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमारा दिया हुआ है, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोना का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमको निकालना है किस फॉर्म में, सी के फॉर्म में। तो अब सी को राइट हैंड साइड में भेज देना, ए प्लस बी को इस साइड में ही रहने देना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री और माइनस में हो जाएगा सी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी बट्टा 2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस में c/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, भाग दे देना है। यहाँ पे हो गया a प्लस b/2 बराबर, अब देखिए 180 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा c/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में हमको क्या लेना है, cos लेना है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ cos नहीं होगा, यहाँ पे tan होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है तो यहाँ पे tan हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेना है दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में cos लेने पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos लेना है ना, तो cos यहाँ पे ले लेते हैं और हमारा क्या है a प्लस b/2 है, ब्रैकेट 1 इक्वल टू, इधर भी लेना हमको cos और हमको लाना यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस c/2, ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे एक और स्टेप करना है, a प्लस बी और बट्टा का 2 और बराबर में। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan c/2, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन cos नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को लिखने में यहाँ tan कर लीजिएगा, tan ही होगा बुक में, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर जो क्वेश्चन भी गलत है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ tan होना चाहिए तभी हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।